जब आप किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं या प्रार्थना ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब दिव्य शक्तियां आपकी बात सुनती है, उस ऊर्जा को महसूस करती है और वह आपकी समक्ष आती है, आपको उत्तर देती है। पर हमें लगता है कि हम परमात्मा की जिस स्वरूप को अपनी कल्पना में देख रहे हैं, जैसा हमने पिक्चरों और टीवी में देखा है, वैसा ही कुछ हमारे साथ होगा। हम परमात्मा की इस स्वरूप को देख लेंगे और हम इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला, शायद परमात्मा मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे हैं। पर आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपसे किस प्रकार संपर्क करती हैं और किस प्रकार आपसे बात करती है। आप किसी भी प्रकार से यदि आध्यात्मिक पद पर चल रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप उनका नाम लेते हैं, आप कोई भी अभ्यास करते हैं, तो यकीन मानिए वह आपकी आवाज सुनते हैं और आपको उत्तर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई उन्हें पुकारे और वह आए ना। हमें लगता है कि जो हमारी कल्पना में है वह उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, इसके पीछे भी विशेष कारण है। क्या आप सूर्य को आंखें खोलकर देख सकते हैं? क्या आप सूर्य की आंखों में आंखें डालकर उसे निहार सकते हैं, जो सूर्य की अंश है, तो जो परमात्मा अनंत प्रकाश है? क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या यह हमारी सीमित दृष्टि उसे देख सकती है? नहीं, इसलिए परमात्मा हमारी समक्ष साधारण संकेतों के माध्यम से हमसे बात करते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे अगर आप समझ जाते हैं तो आपका जीवन उन्नत सफलता प्रगति से भर जाता है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से हमसे मिलती हैं, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्न में पूरे जगत में विचरण करता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब हमारा यह स्थूल शरीर बिस्तर पर बड़ा होता है। तो हम जाति कैसे हैं? हम आकाश में कैसे पहुंच जाते हैं? हम विभिन्न स्थानों पर कैसे पहुंच जाते हैं? तब हमारा सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। इसी प्रकार वह शक्तियां जो निरंतर आपके आसपास फैली हुई है, उस सूक्ष्म रूप से आपसे संपर्क करती है, आपको संकेत देती है। इस वायुमंडल, इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की शक्तियां फैली हुई है, जिसे हम देख नहीं रहे हैं, पर वह है। जिसे हम सुन नहीं रहे हैं, वह है। इन्हीं को ऐसी दुनिया है जो इस वक्त आपके आसपास है।
लेकिन हमारे कान एक सीमित, एक निश्चित रेंज की ध्वनि को ही सुन सकता है। ब्रह्मांड में इतनी ध्वनियों है, अनेकों प्रकार की ध्वनियां आपके आसपास है। आप उन्हें सुन सकते हैं जब आप ऊर्जा के उस स्तर पर होंगे, जैसे जब किसी व्यक्ति के सभी चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है, तो वह कहता है, मुझे नाद सुनाई दे रहा है, मुझे अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही है। वास्तव में वह दुनिया आपके आसपास है, हमारे आसपास है, वह कहीं बाहर से नहीं आई है। लेकिन जब व्यक्ति के सभी चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है, तब वह अपने आप में ब्रह्मांड को देखा है और ब्रह्मांड के उन तरंगों को, उन ध्वनियों को महसूस करने लगता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, हम परमात्मा के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं कि उनका दिव्य आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल दे। और इस समय हम अपने माँ के किसी भी संदेह को छोड़ देते हैं और परमात्मा पर अटूट विश्वास करते हैं। वास्तव में परमात्मा के आशीर्वाद की एक किरण हमारे मन में प्रवेश करती है और हमें फिर से लड़ने का उत्साह देती है। तुम जीत रही हो, विश्वास करो, मेरा हाथ थामकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित मार्ग का निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ तुम अपने परिवार के साथ अपने सपनों का जीवन व्यतीत कर सकते हो। अगर तुम अपने परिवार के साथ खुशियों भरा जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो कहो, कोटि कोटि धन्यवाद मुझे खुशियों से भरा जीवन देने के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हारा सफर चुनौती भरा रहा है, पर इसके पीछे महान उद्देश्य है, तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का, क्योंकि तुम संभावनाओं से भरे हुए एक उज्जवल प्रकाश हो, जो एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण कर सकती है जो समाज में प्रेम, दया, करुणा और मानवता को फिर से जागृत कर सके। तुम स्वयं प्रकाश पुंज हो। तो चलो एक नई शुरुआत करें और एक ऐसी समाज का निर्माण करें जहां सभी स्वस्थ, खुशहाल, प्रेम से भरे हुए हो। तुम दूसरों के मार्ग में प्रकाश करोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रकाशित होता चला जाएगा, क्योंकि दूसरों के लिए दीपक जलाने वाले के मार्ग में अंधेरा नहीं होता। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ और इसी प्रकार तुम्हें प्रेरित करता रहूंगा, ताकि तुम सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए जीत जाओ। वैसे ही आपके दिमाग में एक एक शब्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि यही तो मैंने सोचा था। तो समझिए वह आपसे संपर्क करना चाहते हैं, वह आपसे बात करना चाहते हैं, वह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जब आप परमात्मा की किसी छवि को देखते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वह छवि, वह चित्र मुस्कुरा रहा है या वह आपसे कुछ कहना चाहता है। उनकी जो आकृति है वह बहुत ही विशेष दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपसे बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के संकेत आप अनुभव कर रहे हैं, तो वह आपसे प्रसन्न है।
वह आपसे बात कर रहे हैं, वह आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो आप उस रूप को भी देख पाएंगे जो आपकी कल्पना में है। जिस प्रकार आपने उन्हें कल्पना में देखा है। क्या आपको इस प्रकार के अनुभव हुए हैं? तो अपना अनुभव साझा करें।